जी। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। वर्डप्रेस का एक शॉर्ट सा इंट्रो मैंने बता दिया था कि आप जैसी आपको क्लाइंट की वेबसाइट मिलती है आप उसमें लॉगिन करें। उसके बाद आप वर्डप्रेस देखेंगे। ये वर्डप्रेस के आप फोल्डर कह लें या साइड बार पे साइड बार टूल्स कह लें। ये टूल्स होते हैं सारे वर्डप्रेस के। फोल्डर्स आप कह लें। आप आपके पास जैसी क्लाइंट की वेबसाइट आएगी आप उसमें एक्सप्लोर करेंगे, उसे पोस्ट देखेंगे, मीडिया फाइल्स, पेजेस, टेस्टिमोनियल्स, उसके बाद पेपर, ये सारे ये तो प्लगइन्स ऐड किए हुए हैं उसने, प्रोडक्ट्स वगैरह, एनालिटिक्स, मार्केटिंग और सारे अपीयरेंस प्लगइन वगैरह आप सारे चेक करेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास है। तो हमने क्या किया था, अब हम एसईओ इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। ये एसईओ का दूसरा स्टेप है। ठीक है। हमने प्री एसईओ कर लिया। एसईओ इम्प्लीमेंट करने से पहले जो स्टेप थे हमने कर लिए। एसईओ चेक्स हमने कर लिए, एरर्स फाइंड कर लिए। मोस्टली अगर हम एसईओ एरर्स आप फाइंड करेंगे तो ना भी करें। मैंने लेकिन आपको एसईओ गाइड वाली अगर मेरी वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको एक टूल से समझा दिया था कि आप एसईओ के एरर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च के बारे में बता दिया था और कंपटीटर एनालिसिस कैसे होता है, ये सारा मैंने आपको वो बता दिया हुआ था। तो आप प्री एसईओ ऐसे करते हैं। अगर आप एरर्स नहीं भी फाइंड करते और सीधा एसईओ इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके एसईओ एरर मोस्टली फिक्स हो जाएंगे खुद ब खुद ही। सेम वही एरर्स जो आपने फाइंड किए होंगे एसईओ इम्प्लीमेंट करने से वो एरर्स फिक्स हो जाएंगे और वो आपको प्रोजेक्ट आपका डिलीवरेबल बन जाएगा, आप डिलीवरी कर सकते हैं प्रोजेक्ट की। ठीक है। प्री एसईओ कर लिया, उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप होता है और कंपटीटर एनालिसिस। मोस्टली क्लाइंट हमें खुद कंपटीटर्स प्रोवाइड कर देता है। तो अब हमने यहाँ पे देखें कि क्लाइंट ने मुझे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दी छोटी सी अपने वेबसाइट के बारे में, और फिर उसने बता दिया कि सिमिलर कंपेन्स आर जूलियस जोनस एंड रोंडे रीड। अगर हम इन दोनों को सर्च करेंगे, इन दोनों के नाम, तो हमारे पास इनकी वेबसाइट्स आ जाएंगी, इनके रिलेटेड कंटेंट आ जाएगा। हम उससे इंस्पायरेशन ले सकते हैं और एज अ कंपटीटर यूज़ कर सकते हैं और उनसे देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी वेबसाइट की एसईओ की है। हम भी सेम वही प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या 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 सॉरी, प्री एसईओ हमने कंप्लीट कर ली। प्री एसईओ के बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आता है एसईओ इम्प्लीमेंट करने का, एसईओ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी। तो एसईओ इम्प्लीमेंट करने के का पहला स्टेप है ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होता है। अगर मेरी एसईओ गाइड की वीडियो देखें तो देखिए आपने, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सिंपली क्या होता है। जैसे हमारे पास एक क्लाइंट की वेबसाइट आती है, हम उसमें लॉगिन कर लेते हैं वर्डप्रेस के अंदर। फिर उसका यूआरएल अगर आप कॉपी करें, सिंपली यहाँ पे ब्रोकन लिंक्स, ऑनलाइन ब्रोकन लिंक चेकर लिखें। ऑनलाइन ब्रोकन लिंक चेकर लिखने के बाद आप यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी कोड लिखते हैं और क्लिक कर देते हैं फाइंड ब्रोकन लिंक नाउ पे। ठीक है। तो मैंने टेस्ट पहले ही ये जनरेट कर दिया है टाइम बचाने के लिए। इसने जी 32 वेब पेजेस क्रॉल किए हैं। उसके बाद उसने एक ब्रोकन लिंक फाइंड की है। तो मतलब सेम इसी तरह टेस्ट होगा, किसी में एक ब्रोकन लिंक आएगी, किसी में कोई ब्रोकन लिंक आएगी ही नहीं, किसी में बहुत सारी ब्रोकन लिंक्स आ जाएंगी। तो आपने वन बाय सबको फिक्स करना है। मेथड सिर्फ एक है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ब्रोकन लिंक्स अगर आपको नहीं समझ आता, ब्रोकन लिंक्स कैसे फिक्स करनी है, ये ट्यूटोरियल देख के भी नहीं समझ आ रहा, तो आप फ्रीली मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे आप फेस टू फेस हम मिल सकते हैं और मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि वेबसाइट्स डिफरेंट होती हैं। बहुत सी वेबसाइट मुख्तलिफ पेज बिल्डर के ऊपर बनी होती हैं। अगर आप डिज़ाइन का वर्क जानते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन से पेज बिल्डर पे बना हुआ है। अब जहाँ जैसे हम ये वेबसाइट खोलें ना, इसको अगर विजिट करनी हो वेबसाइट तो यहाँ पे विजिट साइट आ गया। इसको हम खोलें वेबसाइट
तो हमें कैसे पता चलता है? ये क्लाइंट वेबसाइट है, जब हम लॉगिन हो जाएंगे तो वेबसाइट के ऊपर हमें एक, जब हम लॉगिन होते हैं तो हमें ये वाली ऊपर वाला एक ये बार नज़र आती है, ठीक है। इस पे आपको लिखा होगा ये वर्डप्रेस का एडिटर है, ठीक है। आप इसमें कोडिंग्स भी कर सकते हैं या वैसे पोस्ट बना सकती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो एडिट विद एलिमेंटोर, तो ये एलिमेंटोर पेज बिल्डर है, उसके ऊपर ये बनी हुई है ये वेबसाइट। तो मुख्तलिफ लिंक अगर आपको नहीं भी समझ आता क्योंकि मुख्तलिफ पेज बिल्डर पे बना होता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये ब्रोकन लिंक है, यहाँ पे है, इसका ये टेक्स्ट है। अगर आप ब्रोकन लिंक्स आपको ये मिल गई, ये उसकी ब्रोकन लिंक है, ये टेक्स्ट है जो वेबसाइट के ऊपर है, और जहाँ पे ये फाइंड की गई है जिस पेज के ऊपर ये, वो उसकी लिंक है। जैसे ही आप यहाँ पे किस पेज पे फाइंड की गई है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो सीधा उस पेज पे चला जाएगा जिस पेज पे ब्रोकन लिंक उनको मिली है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया था कि लिंक कौन सा लिंक का टेक्स्ट है जो जिस पे ये ब्रोकन लिंक मौजूद है, और ये टेक्स्ट है मतलब लर्न का टेक्स्ट है। इसको आप सिंपल कॉपी करें और उस पेज पे जाएं जहाँ पे ब्रोकन लिंक फाइंड की गई है। तो आपने किसी पेज पे कोई अगर टेक्स्ट फाइंड करना होता है तो कंट्रोल F दबाते हैं, कंट्रोल F दबाने से और फिर आपके पास एक सर्च बार आ जाती है। उस सर्च बार के ऊपर आप वो टेक्स्ट लिखें जिस पे ब्रोकन लिंक मिली है। यहाँ पे उन्होंने जैसे बता दिया था कि लिंक का टेक्स्ट जो है वो ये है। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके सर्च बार के अंदर जब हम पेस्ट करेंगे तो वो हमें पेज के ऊपर उनको हाईलाइट कर देगा। ये एक हाईलाइट कर दिया, ये यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, उसके बाद कोई दो दफ़ा हाईलाइट किया तो इसका मतलब है यहाँ पे तो वो लिंक का कर्सर बन रहा है, नहीं बन रहा, यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब है ये लिंक ब्रोकन है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये ब्रोकन लिंक की तरफ चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब है इस पेज पे ब्रोकन लिंक है। अब हमने क्या करना है जी, हमने सीधा उस पेज पे जाना है। ये पेज हमारे पास होम पेज है, इसका मतलब है कि होम पेज पे ब्रोकन लिंक फाइंड की गई है, तो हम ब्रोकन लिंक होम पेज पे जाके फिक्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम अपने वर्डप्रेस के अंदर जाएंगे, वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाके पेजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। तो क्योंकि होम पेज पे हमें मिली थी ब्रोकन लिंक, तो यहाँ से हम होम पेज देख लेंगे कि होम पेज कहाँ है। तो यहाँ पे जब ये हमारे पास होम पेज आ गया, होम पेज पे जाके हमने क्लिक किया तो वो पेज का एडिटर खुल जाएगा। मतलब जिस पेज बिल्डर पे बनी होगी वो पेज बिल्डर खुल जाएगा, वेबसाइट जिस पे डिज़ाइन होगी वो खुल जाएगा, वो पेज एडिटर पेज असल में खुल जाता है जहाँ पे आप जाके ब्रोकन लिंक्स को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है, इसको आप ख़त्म करें। ये वैसे आपको सजेशंस देते हैं या आपको गाइडलाइन देते हैं। तो ये एलिमेंटोर पे पेज बना हुआ है। अगर सिंपल वर्डप्रेस एडिटर पे बना होता तो आपके पास कुछ और तरह का कोडिंग्स आ जाती हैं या सिर्फ वर्ड्स आ जाते, क्योंकि ये पेज बिल्डर एलिमेंटोर यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आप यहाँ पे एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे, एडिट विद एलिमेंटोर जब करेंगे तो हमारे पास ये एडिट हो जाएगा। मैंने टाइम बचाने के लिए, थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने के लिए, पहले ही मैंने ये एलिमेंटोर है यहाँ पे। सॉरी ये टाइम ले रहा है। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ब्रोकन लिंक्स कैसे फिक्स करते हैं वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ।